और एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके अंदर में दी गई है कि हमारे वर्ल्ड रिस्पॉन्स टुडे के अंदर में जो फील्ड के अंदर में जो सेवाएं होती है उसकी वो अगुवाई देते हैं। उन्होंने बहुत संक्षिप्त रीति से हमारी सेवकाई के बारे में बताया कि किस रीति से ये ट्रांसफर रेडियो इंडिया के रूप में आरंभ हुई और अभी वर्ल्ड रिस्पॉन्स टुडे के नाम से हम लोग आपके मध्य में हैं और वर्तमान में जो हमारे कार्यक्रम हैं उसके बारे में भी उन्होंने बताया। और मैं संक्षिप्त रीति से आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो हिंदी में जो कार्यक्रम आते हैं सत्य वचन, उसके बारे में आपसे बातचीत करना चाहूँगा। जैसे उन्होंने बताया कि अभी हम लोग टीवी पर हम लोग हैं और हम लोग के क्षेत्र के लिए हिंदी भाषा जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसके लिए मैं बहुत संक्षिप्त रीति से थोड़ी सी जानकारी आपको शेयर करना चाहता हूँ ताकि आप इसके द्वारा से और भी जाने और इसके लिए हम प्रार्थना भी कर सकेंगे। हमारे बीच में जो टीवी कार्यक्रम है और आपके हाथ में एक बुकमार्क दिया गया होगा, आपको मिल गया होगा, इसके बारे में सारे डिटेल्स यहाँ पर दिए गए हैं और इस कार्यक्रम का नाम है सत्य वचन जो हिंदी में है। और सत्य वचन कार्यक्रम है जो आपको डेली यानी कि मंडे टू फ्राइडे आपको ये कार्यक्रम देखने को मिलेगा सुबह 6 से 6:30 बजे। और आप में से बहुत सारे लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, आप में से कई लोग इस कार्यक्रम को देखते हैं और उसके पश्चात 7:30 बजे से 8 बजे ये शुभ संदेश चैनल पर भी है। और इन दिनों में वर्तमान में 6:30 से 7 बजे और एक चैनल है 9X टसन, ये फ्री डिश पे भी है 9X टसन। इस चैनल पर 6:30 से 7 बजे ये कार्यक्रम आपको मिलेगा और रात में 9 से 9:30 बजे आपको इंडिया डेली इस चैनल पर मिलेगा जो सैटेलाइट भी है और आपका फ्री डिश पे भी ये कार्यक्रम आपको मिलता है 9 से 9:30 बजे। ये अभी 13 फरवरी से इसको आरंभ किया गया है, हम लोग ट्रायल में है ताकि अगर इसके अच्छे रिस्पॉन्स आएंगे तो हम इस चैनल को भी कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद शुभ संदेश है 10 से 10:30 बजे। ये जो सुबह 7:30 बजे के चैनल में प्रोग्राम आते हैं उसको ये रिपीट करती है 10:30 बजे। तो इस रीति से हमारे पास में ये एक सुंदर अवसर है परमेश्वर के वचन को सीखने का, जानने का। मैं बातें करना चाहता हूँ विशेष करके ये जो कार्यक्रम सत्य वचन है हमारा वर्ल्ड रिस्पॉन्स टुडे का अन्य जो कार्यक्रम है उनसे भिन्न क्यों है, उसके क्या कारण है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये कार्यक्रम जो है हमारा जो वर्ल्ड रिस्पॉन्स टुडे का है जो 12 भाषाओं में टीवी पर प्रसारण किए जा रहे हैं और इसके अलावा 150 भाषाओं में जो अलग अलग भाषाएं जो हमारी लोकल क्षेत्रीय भाषा है, सादरी, मुंडारी, पुड़ू, खड़िया हो, संथाली, मैथिली, मगे, अंगिका, बचिका, ये सारी भाषाएं हैं जिसपे भी ये कार्यक्रम उपलब्ध है। इनकी विशेषता यह है कि ये एक एक अध्याय और एक एक पद की व्याख्या करती है। जिन बातों को आप स्वयं से पढ़ करके नहीं समझ पाते ये आपको समझने में मदद करती है। ये आपको वचनों की भेद को गहराई में लेकर के ले चलती है। तो इस रीति से इसकी जो विशेषता यही है कि ये अन्य जो कार्यक्रम हैं उन कार्यक्रमों से ये आपको अलग कराती है, क्योंकि ये आपको मैसेज नहीं देती है लेकिन ये आपका अध्ययन करवाती है, बाइबल स्टडी कराती है। यदि आप इस पूरे कोर्स को कंप्लीट करते हैं, ये 5 वर्ष का है, 5 वर्ष में बाइबल कॉलेज नहीं 4 वर्ष में होता है, ये 5 वर्ष अगर कंप्लीट करते हैं रेगुलरली तो आप बाइबल कॉलेज के सर्टिफिकेट को प्राप्त करने के हकदार बन जाते हैं। जितने, मैं किसी को लज्जित तो नहीं करना चाहूँगा, लेकिन जितने बाइबल कॉलेज में शिक्षाएं उनको नहीं मिलती है बाइबल के बारे में, उतने ज्ञान उतनी शिक्षा आप प्राप्त कर लेंगे, क्योंकि बाइबल कॉलेज की जो शिक्षाएं हैं वो सब्जेक्ट वाइज होती है और उसके आधार पर उनको पढ़ाया जाता है। लेकिन बाइबल की बातें आपको यहाँ बाइबल से हमको सिखाई जाती है। इसलिए इस कार्यक्रम को इस प्रकार से हम लेते हैं कि ये न केवल पद बाय पद और चैप्टर बाय चैप्टर हमारे अध्ययन करवाती है, लेकिन ये हमारे जीवन में अपने प्रभाव को डालती है।
और ये प्रभाव डालती है। मेरे पास में कुछ गवाहियां भी है, मैं उसको शेयर करना चाहूँगा। लेकिन इसके पूर्व मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप में से कितने लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो किसी न किसी रूप में कभी न कभी आपने कार्यक्रम सत्य वचन को, चाहे टीवी में हो, चाहे मोबाइल यूट्यूब में हो, आपने देखा है। मैं आपके हाथों को देखना चाहता हूँ, आप हाथ ऊपर रखिएगा। मैं चाहूँगा कि हमारे जो भाई लोग हैं उन तक पहुँचेंगे, और हमारे पास में एक टीवी रिस्पॉन्स फॉर्म है, आप उनको दे दीजिए ताकि उस फॉर्म को भर लेंगे। प्लीज़ प्लीज़ आप लोग फिर से हाथ उठाइए, अगर तकलीफ ना हो आप आगे आइए और आप आगे आइए, सामने से दे दीजिए। जहाँ हाथ उठा हुआ है आप उसको जरूर को भर दीजिए। और कुछ लोग हैं फोन करते हैं, और जो आपको ये नंबर दिया गया है ये फोन मैं ही कलेक्ट करता हूँ। कितने लोग हैं फोन भी किए हैं कभी? हाथ ज्यादा उठे थे, अब कम हो गया, वो भी मैं बताना चाहता हूँ। क्योंकि हमारे झारखंड की जो आंकड़ा है, मैं थोड़ा सा आपको आपकी जानकारी लिए बताना चाहता हूँ कि हमारे पूरे भारत देश में जनवरी से लेकर के अप्रैल तक के थोड़ा सा आपको रिस्पॉन्स दिखाना चाहता हूँ कि कहाँ पर हम लोग हैं। जबकि हिंदी एक बहुत ही वास्ट, बहुत ही बड़ी भाषा है, पूरे भारत देश में हम लोग को मिलता है, लेकिन हमारा रिस्पॉन्स जैसा होना चाहिए वैसा नहीं है, जो ये थोड़ा सा दिल को तकलीफ पहुंचा। और दीजिए ना, आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके स्क्रीन में लगा दिया गया है। और जो स्टार्टिंग है, जो सबसे पहला आपको यहाँ पर मिलेगा, ये जनवरी महीने का है, थोड़ा सा बड़ा नहीं हो सकता ना, ये जनवरी महीने का है ये वाला कलर। उसके बाद ये फरवरी का है, उसके बाद ये मार्च का है, और ये अप्रैल अभी जो हम लोग चल रहे हैं। और इसमें जो अलग अलग क्षेत्र दिए गए हैं, और उस क्षेत्र में अगर आप जाएंगे, हमारा झारखंड यहाँ पर है, ये हमारा झारखंड है। और जनवरी में बहुत भयंकर था, 820 रिस्पॉन्स, मतलब कि 820 हमें कॉल रिसीव किए यहाँ वहाँ से। उसके बाद में जनवरी का फरवरी में आए, दिन 28 हुआ कि नहीं, सब खुश हो गए, कितना चला गया, 281 में आ गया। अप्रैल फुल, मार्च आ गया, क्लोजिंग ईयर आ गया ऐसा। हाँ, मार्च आ गया तो देखिए 153 हो गया। हाँ, ये 153 हो गया। और उसके अप्रैल में भी हम लोग चल रहे हैं ना, अप्रैल में चल रहे हैं, तो देख ही नहीं रहा है। हाँ, अप्रैल खत्म नहीं हुआ ना, अपडेट नहीं किया गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रिस्पॉन्स कैसा जा रहा है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा, आप लोग जो फोन कार्यक्रम देखते हैं, किसी भी रीति से कम मिस कॉल कर दीजिए, हेलो बोल दीजिए, मैं ही उठाऊंगा, ठीक है। थोड़ा सा मेरा भी हालचाल पूछ लीजिएगा कैसे है ना, तो बातचीत भी हो जाएगी। और कभी हो सके तो आप लोग चाय पीने के लिए बुलाएंगे तो जरूर आएंगे, है ना, क्योंकि ऐसे में सब घर में जाना मेरा बहुत जरूरी है। तो ये हमारे रिस्पॉन्स के आंकड़े मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ताकि आप जाने कि हमारा जो झारखंड है, हमें लोग बोलते हैं कि झारखंड बहुल क्रिश्चियन क्षेत्र है, लेकिन क्या है, हमारे रिस्पॉन्सेस जैसा होना चाहिए वैसा नहीं है। इसलिए अब जब यहाँ से भी जाएंगे, आपके पास ये नंबर ऑलरेडी इसमें है, मेरा ही नंबर है, मैं ही रिसीव करता हूँ, तो आप लोग क्या करेंगे, फोन करना शुरू करेंगे, ताकि हम रिस्पॉन्स को बढ़ाएं झारखंड में इस मीटिंग के बाद में। और सबके लिस्ट आपके आ गए हैं मेरे खाते में, और मैं सबको फोन भी करूंगा समय समय पर। तो ये है आंकड़े, और मैं समय ज़्यादा नहीं लूँगा। और मैं हमारे बीच में 2 जवान लोग हैं, और मैं उनसे चाहूँगा आप उन जवानों को देखें। ऐसे तो 3 हैं, लेकिन एक से मेरी बात नहीं हुई थी इस बारे में, लेकिन मैं तीनों जवानों को बुलाना चाहूँगा, ठीक है। हमारे बीच में मिस्टर प्रदीप रॉय हैं, आइए सामने आइए। मिस्टर प्रभात कुजूर हैं, और राशन बरला। ये 3 जवानों को आप देख लीजिए। दौड़ने लायक हैं ये लोग, 100 मीटर। यस, पीछे से बोल रहे हैं, पीछे से दौड़ेंगे। ये हैं 3 जवान। आप प्रदीप कुमार रॉय, आप है प्रभात कुजूर, और आप है राशन बरला।
और ये हमारे श्रोता बंधु हैं, यानी कि दर्शक हैं, जो हमारे कार्यक्रम को टीवी के माध्यम से देखते हैं। और एक दिन प्रोग्राम हमारा जीटीवी पर नहीं आया तो बीच वाले भाई साहब मुझे कॉल कर रहे हैं बार बार। मैं दूसरे कॉल में व्यस्त था, मैं कॉल करके आज प्रोग्राम क्यों नहीं आया, इतने कीन है। और कुछ भी बातें वहां पर प्रिंट में भी कुछ गलत हो गया, आपने यहाँ पर ऐसा प्रिंट किया है, मतलब कितनी बारीकी से देखते हैं। तो बस इनको 1 मिनट 2 मिनट का समय देता हूँ, अपने बारे में बताएंगे और ये बताएंगे कि इन्होंने कब से कार्यक्रम को देखना शुरू किया है। माइक कब से देखना शुरू किया है, पहले क्या थे, अब क्या है, और अभी कैसा लग रहा है प्रोग्राम देखने से, बस इतना ही बताना है। मेरा नाम प्रदीप कुमार रॉय है, मैं चंदवासा से हूँ और फिलहाल रांची में सामनों में रहता हूँ। सेंट जॉन्स मंदिर का सदस्य हूँ और मैं पहले बाइबल पढ़ता नहीं। हालांकि मेरा खानदान को जब मैं देखता हूँ तो करीब 150 साल पहले हमारे खानदान ने मसीहत को कबूल किया, लेकिन मैं कभी भी उससे जुड़ा नहीं। रिटायर होने के बाद जब मैं एक दिन यूं ही सुबह बैठा वो टीवी में रिमोट लेकर स्क्रॉल कर रहा था तो चैनल आया सत्यवचन। सत्यवचन वर्ड मेरे को बहुत ही अट्रैक्ट किया। मैं रुका थोड़ी देर और उसको देखने लगा कि इसमें क्या आता है। जब मैंने देखा उसमें कि वो बाइबल से है और बाइबल के बारे में बताया जा रहा है, उसको समझाया जा रहा है, जो मुझे बहुत अच्छा लगा। तब से मैं रेगुलरली उस कार्यक्रम को देखता रहा हूँ और उसको समझने में बहुत सहायता मिलती है वचन को। अगर आप वचन को समझना चाहते हैं तो कृपया इस प्रोग्राम को जरूर देखें, क्योंकि एक समझाने वाला जरूर चाहिए। वचन आप पढ़ के ऐसे नहीं समझ सकते। इसका उदाहरण हमें बाइबल में 2 जगह मिलता है ना। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि आप जरूर प्रोग्राम को देखिए। भाई कामिल बहुत विद्वान आदमी है, मैं उनका आदर करता हूँ। उनके द्वारा बताए गए समझाए गए बातों से वचन रियली समझ में आता है। मैं यही कहना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच। संक्षेप में मैं प्रभात खिजूर, हेलो, मैं प्रभात खिजूर सत्यवचन प्रोग्राम लगभग 1.5-2 साल से मैं देख रहा हूँ। मुझे मालूम हुआ और अब तो ऐसा लगता है कि इसे बिना देखे खाना हजम नहीं होता है। या तो टीवी में कोशिश हमेशा रहती है कि टीवी में देखूं, अगर मिस करना नहीं चाहता हूँ अभी, लेकिन टीवी खराब है 2 हफ्ता से यूट्यूब में गुजारा कर रहा हूँ और उसमें ही बड़ा दिक्कत है। टीवी प्रोग्राम में गाना आता है, यूट्यूब में गाना देता नहीं, लेकिन फिर भी मन को संतुष्टि मिल जाती है। बाकी कोई प्रोग्राम अब देखना बंद कर दिया, ना क्रिकेट मैच, ना पिक्चर, ना कुछ नहीं, बस एक ही प्रोग्राम। और आप लोग से अनुरोध है कि देखिए, अब मेरे ख्याल से सभी के पास अभी इतना पर्याप्त अवकाश होता है कि 6 बजे जरूर उठ के देख सकते हैं, और खास करके महिलाएं तो जरूर उठेंगी, इसलिए उनको नाश्ता पानी बनाना पड़ता है। अब पुरुष पर तो है क्या है, रुको ना थोड़ा देर बाद देखेंगे, ये अच्छा नहीं लगता है। ये इससे है कि मन परिवर्तन अपना कारण, अपने कानून कारण प्रभु के वचन से करे तो बहुत ही अच्छा होता है। धन्यवाद। मेरा नाम रासन बागला है और मुझे इस प्रोग्राम के बारे में
कि हमारे चर्च में अनाउंसमेंट हुआ था और उससे पता चला कि हमारे ये, तो पहले जब तक मैं सर्विस में था तब तक तो उसमें तक हम लोगों को फुर्सत नहीं होती थी और बहुत ज़्यादा व्यस्तता होती थी। लेकिन इधर करीब 4 साल से मैं पहले तो GTV में सुबह ही देखता था और अभी हमारे टीवी में कभी कभी प्रॉब्लम हो जाता है तब मैं उसे YouTube में देखता हूँ। और आजकल अधिकांश अभी मेरे टीवी में थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है तो मैं उसे YouTube में ही अधिकतर देखता हूँ। इस बाकी जितने भी और भी मैं बाइबल से संबंधित प्रचार वचनों को देखता हूँ, सुनता हूँ, लेकिन इसमें जो खासियत है वो एक बाइबल स्टडी हमें कराती है। बाकी में वचन प्रचार होते हैं, चंगाई के विषय प्रचार होते हैं, लेकिन इसमें आपको एक बाइबल को समझने के लिए अगुवाई मिलती है। हम लोग बाइबल पढ़ते हैं, हम लोग एक लेमेन हैं, हम लोग कोई थियोलॉजियन नहीं है, तो कभी कभी हम लोगों को बाइबल समझने में बहुत परेशानी होती है। और जब से मैं इसको देखना शुरू किया, मुझे बाइबल के उन खंडों को जिनको मैं नहीं समझ सकता हूँ समझने में बहुत अगुवाई मिली। और इस कारण मैं किसी भी तरह से कोशिश करता हूँ कि मेरा कोई भी इसका एपिसोड ना छूटे और मैं रेगुलर इसके द्वारा बाइबल का स्टडी करता हूँ। और मैं चाहूँगा इस वर्ड रिसाउंड टुडे को कि ये दिनों दिन आगे बढ़ता जाए और हम सभी की जो बाइबल के वचनों को सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो इसे अवश्य देखें। धन्यवाद। जोरदार ताली बजाइए हमारे जवानों के लिए। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबकी गवाहियों के लिए, हम सबको इनकरेज करने के लिए। और ये सही बात है कि हम लोग कई बार अपने जवानी के समय में चीज़ों का उपयोग नहीं कर पाते हैं, लेकिन परमेश्वर का अपना एक समय होता है ताकि हम उसको उस समय उस रीति से वचन सीखें। ये आप लोग जरूर देखिएगा। कम से कम मैं आपसे चैलेंज करना चाहता हूँ कि 1 महीना देखिए, अगर आपको अच्छा नहीं लगेगा तो मुझे बुलाइए और जितना डांटना है मुझे डांट लीजिए, ठीक है? वादा करके जाइएगा। 1 महीना आप देखिए, अगर अच्छा नहीं लगा आप मुझे बुलाइए, मैं आऊँगा और जितना डांटना है आप मुझे डांट सकते हैं। पक्का? हेलो कांग्रेगेशन, पक्का? चलिए, कुछ लोगों ने पक्का बोला मुंह से, कुछ लोगों ने दिल से बोला, लेकिन मैं देख रहा हूँ। और इसी के साथ मैं एक छोटी गवाही आपके साथ शेयर करना चाहूँगा और उसके बाद मैं समापन करना चाहूँगा क्योंकि समय हमारा निकल रहा है। हमारे बहुत सारे लोग हैं जो कार्यक्रम को देखते हैं, बहुत सारी गवाहियां हैं जिनको मैं काउंसलिंग करता हूं, प्रार्थनाएं करता हूं और प्रभु में आगे बढ़ने के लिए मदद करता हूं। एक बच्चा है, जवान है इनके जैसा, और उसके बारे में बताना चाहता हूं। इस व्यक्ति के बारे में अभी हाल फिलहाल में ही मैंने उसकी केस स्टडीज उसके मैंने निकाला। ये लड़का है बिहार का और ये मधेपुरा डिस्ट्रिक्ट का है और एक यादव परिवार से है। जब ये क्लास 2 में था तो एक नॉर्थ ईस्ट के एक टीचर थे, उन्होंने सुसमाचार थोड़ा सा उसको बताया और उसको अच्छा लगा कि यीशु के बारे में, तो उसने और जानना चाहा। और जैसे वो बढ़ा उसकी जिज्ञासा बढ़ी। क्लास 4 में जब पहुंचा तो उसे गिडियन का एक न्यू टेस्टामेंट एक लड़के के पास दिखाई दिया। उसने बोला ये यीशु के बारे में है, बोला मुझे चाहिए, बोला मैं ऐसे नहीं दूंगा, मैंने इसको 100 रुपये में खरीदा। कभी सुने हैं गिडियन वाला? वो फ्री में बांटता है। उसको नया नियम बोला कि मैं 100 रुपये में खरीदा हूँ, तो उसको बोला कि नहीं इतना तो नहीं है, थोड़ा कम है। जुगाड़ करके उसने 70 रुपये में उसको खरीदा और जब 4 क्लास में था 70 रुपये में खरीदा, वो पढ़ना शुरू किया, उसके बारे में जानना शुरू किया और क्लास 7 में जब पहुंचा तब तक काफी वो पढ़ चुका था। क्लास 7 में आया तो उसको चिकन पॉक्स हो गया, चेचक। वो घर आया, हॉस्टल में रह के पढ़ाई करता है, घर आया, चिकन पॉक्स था, उसने टीवी चलाया तो हमारा कार्यक्रम सत्य वचन उसको मिला। लेकिन इसके पूर्व वो कुछ सिस्टर्स लोगों से उसका संपर्क हुआ जानने के लिए, तो कैथलिक सिस्टर्स लोग उसको पत्रिकाएं देती थी, उसको पढ़ता था। फिर कुछ दिनों के बाद में SDA 7 डे एडवेंटेज उनसे मुलाकात हुई, तो उन्हें अपनी पत्रिकाएं देनी शुरू की, उनका भी मंगाता था। उसके कुछ दिनों के बाद यहोवा विटनेस वालों से मुलाकात हो गई, उन्होंने भी अपनी पत्रिकाएं उसे देनी शुरू कर दी और इस रीति से लड़का पूरा कंफ्यूज, क्या करना है।
और जब 7th क्लास में था, चिकन पॉक्स हुआ, हमारा नंबर टीवी पर चल रहा था, उसने लिया और बात करना शुरू किया। बहुत सारे प्रश्न अपने समाज से और अपने इन सारी चीज़ों को जो पढ़ करके भंडार बनाया था, तो 7th क्लास से लेकर के उसको मैं काउंसलिंग करता रहा। अभी वो 10th क्लास का एग्ज़ाम दे चुका है, रिजल्ट अभी उसके निकले नहीं है। ये लड़का 10th में आ गया है और परमेश्वर के वचन में इतना मजबूत हो गया है। अभी वो राजस्थान कोटा में नीट की तैयारी के लिए गया है, 11-12 के साथ में नीट की तैयारी के लिए गया है। और पिछले संडे वो चर्च में गया, बोला मेरे यहाँ से वो 10 किलोमीटर है, गूगल मैप से देख करके गया, वह एक ब्रदरन चर्च है। और मुझे बताया कि मैं उस चर्च में गया, वहाँ पर मुझे लोगों ने प्रभुवचन नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्वेश्चन। बोला वहाँ तो लोग रोटी बांट रहे थे, सामने वहाँ तो अलग चर्च में ऐसे होता है या ऐसे होता है। बहुत सारे प्रश्न। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये लड़का रेडी है परमेश्वर के वचन के अनुसार बैप्टिज्म लेने के लिए। और लेकिन क्या है, मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर कब और कहाँ किसके जीवन में काम करेगा हम नहीं जानते हैं। अभी भी ये लड़का प्रभु में बढ़ रहा है और मैं आपको गारंटी देना चाहता हूँ, लज्जित नहीं करूंगा, गारंटी देना चाहता हूँ कि आप उससे बातचीत करेंगे, आप कोई भी वचन बाइबल से बोलिएगा, वो आपसे आगे आगे बोलेगा। नया नियम के तो कहीं भी कोई भी अंश आप बोल लीजिए रेफरेंस के, आपको उससे आगे आगे बोलेगा, क्योंकि इतना वो लड़का ब्रिलियंट है, वो 100 में 100 लाने वाला लड़का है। तो इस तरीके से परमेश्वर उसको चुना है। ये एक प्रोग्राम उसको मिला, सही मार्गदर्शन मिला। और मैं एक छोटी और गवाही बताना चाहूँगा उसी के साथ साथ में। एक बहन है बबली सिंह, वो पटना की रहने वाली है, वो यूट्यूबर है। वो पिछले 4 सालों से हमारे यूट्यूब पे कार्यक्रम देख रही है। आज तक उसने चर्च नहीं देखा है, आज तक उसने चर्च नहीं देखा है, लेकिन उसने भी बहुत सारे YouTube खंगाले, उसी से देखते 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 हमारे YouTube पे पहुंची। और जब उससे बातचीत हुई तब उसको पता चला कि बहुत सारे जगहों में बहुत सारी गलत शिक्षाएं भी है। तो जब हमारे वचनों को सुन करके उनके लिंक डालना शुरू की, तो लोगों ने उसको कट करना शुरू कर दिया, उसको डिलीट करना शुरू कर दिया, मतलब इसको निकालते निकालते कई जगह से निकाल दिया। आज वो बहन एक दिन भी चर्च नहीं गई है, ना किसी क्रिश्चियन व्यक्ति से पर्सनली मिली है, लेकिन ये बहन जो है वो भी परमेश्वर में विश्वास करती है, 100% वो प्रभु में है, 4 साल से प्रभु में बढ़ रही है। मेरे प्रियो, मैं बताना चाहता हूँ इसी प्रकार से परमेश्वर बड़े अद्भुत रीति से काम कर रहा है अन्य जातियों के बीच में। एक भाई है राम कृपाल, जो मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं, वो 7 साल जेल में थे और वहाँ जेल के अंदर में उसने एक 9XM चैनल हमारा कुछ दिन के लिए चालू किया गया था, उस चैनल को देखा और वहाँ पर रहते उसने यीशु को ग्रहण किया। आज वो जेल से बाहर है और वो प्रभु में है। उसने एक और खास बात बताई कि वहाँ पर रहते हुए उसने और भी 50 लोगों को सुसमाचार सुना दिया। हालेलुया। कोई पेंटिकस्ट वाले लोग हैं यहाँ? नहीं है, हम लोग प्लेन वाले लोग हैं। नहीं, तो परमेश्वर जीवन बदल रहा है। मैं उनकी बातें नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बहुत सारे भाई और बहनें हैं जो हमें बताते हैं कि मैंने ये कभी बाइबल पढ़ी ही नहीं थी, इसके बारे में मुझे जानकारी ही नहीं थी, लेकिन जब से ये कार्यक्रम सुन रहा हूँ, वो कहते हैं कि मैं उठने के बाद सबसे पहला नाश्ता यही है, अगर ये नहीं मिला तो पूरा दिन खराब हो जाता है। मेरे प्रियो, मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहूँगा कि आप इस सेवकाई के लिए प्रार्थना करिए और इसको आप भी इसमें इन्वॉल्व होइए। मैं आपसे कुछ महत्वपूर्ण बातें करना चाहता हूँ, सिर्फ इतना यही है कि क्या आप प्रोग्राम देखेंगे? क्या आप प्रोग्राम देखेंगे? हाथ उठाएंगे? धन्यवाद। क्या आप दूसरों को भी बताएंगे? धन्यवाद। क्या आप इस सेवा के लिए प्रार्थना करेंगे? धन्यवाद। क्या आप अपने क्षेत्र में वॉलंटियर का काम हमारे लिए करेंगे? कम होते गए हाथ, लेकिन धन्यवाद, परमेश्वर को धन्यवाद। और आप इस सेवकाई के लिए जो भी आपका योगदान है इसको समझिए, क्योंकि भाई अगस्त में अभी मेरे पास आएंगे और आपको पूरी कलीसिया के साथ हम लोग कैसे काम करते हैं पूरी विस्तृत जानकारी देंगे। तो आपने ये समय दिया मुझे इससे सेवकाई के बारे में बताने का, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैं सिस्टर सुप्रिया के हाथों में ये माइक को देना चाहता हूँ ताकि महिलाओं से जो प्रोग्राम संबंधित है आशा भरी नारी, उसके बारे में आप सबको जानकारी प्रदान करें।